बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे भारत ने पाकिस्तान से फजाई हदूद खोलने के लिए राब्ता कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का खलीज ममालिक से आने वाले ऑयल टैंकर्स और फौजी तनसीबात के तहफ्फुज के लिए बड़ा फौजी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। तारीख में पहली मर्तबा चीनी फौज के टैंक यूरोप की सरजमीन पर पहुंच गए। पाक भारत ट्रैक 2 मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो गए। रूस ने सबको पीछे छोड़ दिया। रूस ने 4 फौजी सैटेलाइट खला में भेज दिए। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान से मजबूत फौजी ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। अमेरिकी धमकियां मुस्तरद। हेलीकॉप्टर्स के बाद S-400 दफाई मिसाइल निजाम भी तुर्की ने हासिल कर लिया। पहली खेप मौसूल हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो स्कैंडल का नोटिस ले लिया। बरतानिया से बड़ी खबर। बरतानिया ने जंगी तैयारे ईरान की जानिब रवाना कर दिए। कशीदगी में मजीद इजाफा होने का बड़ा खदशा पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सिविल एविएशन के हकाम ने कहा है कि भारत ने फजाई हदूद खोलने के लिए राब्ता कर लिया। कशीदगी के बायस पाकिस्तान की हदूद में भारतीय तैयारों के दाखिले पर बंदिश है। तफसीलात के मुताबिक सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन हवाबाजी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और सिविल एविएशन के हकाम ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का कहना था कि भारत ने फजाई हदूद खोलने के लिए राब्ता कर लिया है। कशीदगी के बायस भारतीय जहाजों के लिए फजाई हदूद ताहाल बंद है, क्योंकि भारत के लड़ाका तैयारे एयर बेसिस पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि भारत को जवाब दिया है कि एयर बेस क्लियर और जंगी तैयारे हटाने तक फजाई हदूद नहीं खोली जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका खलीजी खित्ते में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाना चाहता है, लिहाजा आलमी फौजी इत्तेहाद का क़याम नागजीर हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज ओमान और यमनी पानियों में अमेरिका को तेल की सप्लाई करने पर खलीजी ममालिक से आने वाले ऑयल टैंकर्स और फौजी तनसीबात के हिफाजत के लिए फौजी इत्तेहाद बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिका ईरान और यमन के इतराफ समंदर में तजारती गुजरगाहों की हिफाजत के लिए आलमी फौजी इत्तेहाद कायम करना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी फौज के टैंक तारीख में पहली मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर पहुंच गए हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में फौजी जंगी मशकें हो रही हैं, जिनमें चीनी लिबरेशन आर्मी के दस्ते भी अपने टैंकों और दीगर जंगी साजो सामान के हमरा शरीक हुए हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि चीनी फौज यूरोप में किसी यूरोपीय मुल्क की फौज के साथ मुश्तरका जंगी मशकें कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मशकें कंबाइंड एड के नाम से की जा रही हैं, जिनका मकसद जर्मन और चीनी फौज को किसी मुमकिना इंसानी बहरान से मुश्तरका तौर पर निपटने के लिए तैयार करना है। मशकों में दोनों अफवाज के मेडिकल यूनिट भी हिस्सा ले रहे हैं। चीनी फौज के रिटायर्ड कर्नल जोजिंग का कहना है कि जर्मनी के साथ मुश्तरका जंगी मशकें खुश आइंद बात है। मैं तवक्का कर रहा हूं कि मुस्तकबिल में भी यूरोप के साथ फौजी मशकें और ताउन में मजीद इजाफा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक भारत ट्रैक 2 मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में शुरू हो गया। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के नौजवानों को अमन की जानिब लाना है। 2 रोजा मुज़ाकरात में पाक भारत हुकाम शरीक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। ट्रैक 2 मुज़ाकरात का पहला दौर आज इस्लामाबाद में हो रहा है। पाक भारत मुज़ाकरात गैर सरकारी सतह पर हो रहे हैं और पहला दौर 2 रोज तक जारी रहेगा। पहले रोज पाक भारत ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए वर्किंग सेशंस का इनकार किया गया है। ट्रैक 2 मुज़ाकरात का इनकार
रीजन पीस इंस्टीट्यूट के जेर इख्तिमाम हो रहा है। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के नौजवानों को अमन की जानिब लाना है और दोनों हुकूमतों में ताल्लुकात की बेहतरी का रास्ता ट्रैक टू सफारतकारी है। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के साबिक सफीर भी शरीक हैं। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। रूस ने 4 अस्करी सैटेलाइट खला में भेज दिए। रूसी हुकाम के तर्जुमान ने इन सैटेलाइट की किस्म और इनके आइंदा किरदार के हवाले से कोई वजाहत नहीं की। तफसीलात के मुताबिक रूस ने खला में 4 अस्करी सैटेलाइट छोड़ दिए। इन चारों सैटेलाइट को मुल्क के शिमाल में वाक़या खलाई मरकज से रवाना किया गया। इस सिलसिले में रियासती न्यूज एजेंसी ने रूसी फौज के तर्जमान के हवाले से बताया कि खलाई फोर्सेस के एक यूनिट सोयूज रॉकेट को भेजने का कामयाब तजुर्बा किया, जो 4 सैटेलाइट का हामिल है। तर्जमान ने इन सैटेलाइट की किस्म और इनके आइंदा किरदार के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का कहना है कि अमेरिका को पाकिस्तान से मजबूत फौजी ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। तफसीलात के मुताबिक सेनेट की आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी में जनरल मार्क मिली का कहना है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी असिस्टेंस दफाई मुज़ाकरात मुअत्तल कर रखे हैं। मुश्तरका दफात पर मबनी फौजी ताल्लुकात रखने की जरूरत है। अमरीकी जनरल ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का फौरी इनखला स्ट्रेटजिक गलती होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान से अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान से मजबूत फौजी ताल्लुकात बरकरार रखने की जरूरत है। क्या रहे कि अमरीकी जनरल का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वजीर आजम इमरान खान चंद दिनों बाद अमरीका का अहम दौरा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने अमरीकी धमकियों को खातर में न लाते हुए S-400 मिसाइल निजाम की पहली खेप तुर्की के हवाले कर दी है। बैनुल-अक़वामी खबरसार अदारे के मुताबिक तुर्की को रूस के S-400 मिसाइल निजाम की पहली खेप मौसूल हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर इस मुआहदे से अलहदा होने के लिए शदीद दबाव डाला था और खतरनाक नताइज का सामना करने की धमकी भी दी थी। रूस का कहना है कि S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली खेप अनकरा के मेवरतर एयरबेस पहुंचा दी गई है, जबकि मुआहदे के तहत आहिस्ता आहिस्ता बाकी खेप भी पहुंचा दी जाएगी। तुर्क वजीर दिफा की जानिब से भी मिसाइल की पहली खेप की आमद की तस्दीक कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो स्कैंडल का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अरशद मलिक के वीडियो मामले का नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उस्मा का बेंच 16 जुलाई मंगल को जज वीडियो केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने ये नोटिस आम शहरी इश्तियाक मिर्जा की आईनी दरख्वास्त पर लिया और दरख्वास्त गुजार ने वीडियो लीक मामले की मुकम्मल तहकीकात की सदा की है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि जज अरशद मलिक ने जो रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाया है वो संजीदा नोयत का है। 6 जुलाई की मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड कैमरा से तलब किया जाए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज बरतानवी बहरी जहाज पर ईरानी बहरिया के मुबैना हमले की कोशिश के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मामला जंग के दहाने तक पहुंच चुके हैं। बरतानिया ने जंगी तैयारे ईरान की जानिब रवाना कर दिए। गुज़िश्ता रोज बरतानवी बहरी जहाज पर ईरानी बहरिया के मुबैना हमले की कोशिश के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मामला जंग के दहाने तक पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज ईरानी बहरिया और बरतानवी कार्गो बहरी जहाज के दरमियान होने वाले मुबैना तसादम के बाद मामला जंग के आगाज तक जा पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि बरतानिया ने अपने जंगी तैयारे ईरान की जानिब रवाना कर दिए हैं। बरतानवी जंगी तैयारे ईरान के करीब समुद्री हदूद में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त जारी रखने को यकीनी बनाएंगे।
جبکہ ایران کی جانب سے کسی قسم کی جارحانہ کارروائی کرنے کی صورت میں برطانوی جنگی طیارے جوابی کارروائی بھی کر سکیں گے۔ دوسری جانب امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کے حکام نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کی شاہی بحریہ علاقائی اور عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر بین الاقوامی سمندر میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے طریقے پر غور کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔